मौसम अच्छा, मतलब सीधे आते अब पढ़ाई चालू कर लेने पर ना मज़ा नहीं आता है। आए कुछ बातचीत हुआ, इसलिए 10 मिनट लेट आता। अब 10 मिनट आएगा तो फिर 10 मिनट तक बातचीत। सीनियर होने का कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए, इसलिए सीनियर बैच का ना हमेशा हम 1.5 घंटा टाइम रखते थे, आधा घंटा तो खाली गप मारना है, जरूरी भी है। लास्ट में इसको कर देना। ये भी हो सकता है। गप मारने के लिए सर लास्ट में एक बात बताइए, अरे एक बताइए, बात जो भी होता है फालतू का आता है भाई, जीवन में इतना फायदा देगा ना आगे लाइफ में। यहाँ हाँ सुबह में सेट बना लीजिए उसको। 7:30 बजे हम लोग सेट बना होता क्या है कि सेट बनाने के बाद ना पढ़ने का मन नहीं करता है, एनर्जी माथा थक जाता है, ऐसा ही होता है। अब एक चीज़ याद रखिए, यहाँ आया हुआ एक एक मिनट ना बर्बाद नहीं आपका जाता है, कभी ना कभी वो फायदा देगा। तो बातचीत होता है क्या, ज्ञान बढ़ता है ना, आप लोग के साथ साथ मेरा भी ज्ञान बढ़ता है। क्या वीडियो जो देखता होगा नहीं आता है, नहीं आता है, आप लोग को आता है ना, बस वीडियो आप लोग के लिए है। घड़ी पे चलते हैं ना अमरजीत जी, घड़ी से संबंधित एक मैथ का भी क्वेश्चन होता है और एक रीजनिंग का भी क्वेश्चन होता है, दोनों का हम चर्चा किया है। बताइए मैथ कैसे समझेंगे कि मैथ का है क्वेश्चन है, कैसे समझेंगे कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऐसा कोई बात हुआ? देखिए समय को आगे पीछे बढ़ाना, समय को आगे पीछे बढ़ाना, जोड़ देना, घटा देना, ये करना, उसके बाद दर्पण में देखना, वाटर इमेज देखना, ये सब काम होता है, वो होता है आपका रीजनिंग से संबंधित। मैथ से संबंधित 2 प्रकार का क्वेश्चन होता है। एक तो होगा कि घड़ी तेज चलता है, घड़ी सुस्त भी हो जाता है, तो सही समय क्या होगा, ये भी मैथ में ही आता है। ऐसे ही रीजनिंग का भी पार्ट है, कुछ आदमी रीजनिंग का है, मैथ का है। यानी घड़ी है वो सुस्त हो जाता है किसी कारण, यानी 1 घंटा में वो 10 सेकंड सुस्त हो जाता है, तो अभी उसने सही समय दिखाया तो 12 फिर सही समय कब दिखाएगा, इस प्रकार का विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन आता है। ये बड़ी टफ क्वेश्चन होता है, वाकई टफ होता है। दूसरा होता है कि कोण दे के और समय पूछ लिया जाए, और समय दे के कोण पूछ लिया जाए। यानी हमने 2 पार्ट में घड़ी को बांटा, एक में कोण दे के समय पूछे और दूसरे पार्ट में समय दे के कोण पूछे। दोनों 3-3 प्रकार का होता है। यानी जब आपको टाइम दे के कोण पूछे, इस प्रकार के 3 क्वेश्चन होते हैं। 3 क्वेश्चन हमने बताया, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेप में होता है कि दोनों का दोनों सुई है वो स्टाम्प पे होना चाहिए, अर्थात हमेशा एकदम फिक्स टाइम 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, यही जब एकदम फिक्स टाइम होता है, यानी घंटा वाला टाइम होता है, वही फर्स्ट स्टेप। यानी कि जो मिनट वाला सुई है सदैव 12 पे रहेगा, तभी दोनों स्टाम्प पे हो सकता है। अगर मिनट वाला सुई 12 से भागा तो घंटा वाला सुई कभी भी स्टाम्प पे हो ही नहीं सकता। यानी घंटा वाला सुई होता है, छोटका सुई होता है, मोटका, वो हमेशा या तो स्टाम्प से आगे पीछे रहेगा। स्टाम्प पे कब रहेगा, जब मिनट वाला सुई 12 पे रहेगा, सीधा खड़ा रहेगा तभी। ये फर्स्ट स्टेप, एक ही बार में क्वेश्चन बन जाता है। देखिए कितना खाँच है, एक खाँच का दूरी 30 होता है, एक स्टाम्प से एक स्टाम्प 30 डिग्री का कोण बनता है, गुना कर दिए। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि मिनट जो होता है वो 5 के मल्टीपल में होता है। जैसे 7:10, 8:15, 8:20, 8:45, 8:50, यानी कि जो मिनट होता है वो 5 के मल्टीपल में 5, 10, 15, 20, 25, 30 होगा। सेकेंड स्टेप का अर्थात हुआ कि 2 पार्ट में क्वेश्चन बनता है, एक कंप्लीट वाला फिर एक कंप्लीट वाला। तीसरा स्टेप में क्या होता है कि ना घंटा वाला और ना ही मिनट वाला, कोई भी स्टाम्प पे ना हो। इस कंडीशन में कैसे 7:13, 9:17, 11:14 मिनट, तो ये जो टाइम होता है वो तीसरा स्टेप का होता है। तीसरा स्टेप भी थोड़ा टफ होता है, कल तीनों का हमने करवाया। उसके बाद क्या होता है कि जब कोण दे के और समय पूछे, तो कोण दे के 3 प्रकार का क्वेश्चन होता है। कोण दे के एक होता है 0 डिग्री का कोण, एक होता है 90 डिग्री का कोण, एक होता है 180 डिग्री का कोण। तो 0 डिग्री का कोण का कंडीशन होता है, 0 डिग्री का मतलब कि छोटका सुई पर बड़का सुई चढ़ जाए, यानी घड़ी में थोड़ी देर के बाद 20 मिनट के बाद करीबन छोटका पर बड़का चढ़ जाएगा ना, इसे कहते हैं समपाती, यानी एक दूसरे पर चढ़ जाना। यानी घंटा वाला पे मिनट वाला आके चढ़ जाता है, इसे कहते हैं समपाती। इस कंडीशन में 0 डिग्री का कोण बनेगा, और यह 1 घंटा में एक ही बार आता है। यह कंडीशन 1 घंटा में एक ही बार आता है। दूसरा होता है समलंब,
लंब मतलब 90 डिग्री, समलंब मतलब 90। लंब और आधार कब होता है? जब सुई दो कोण 90 डिग्री का मिले। समलंब मतलब आपको याद होना चाहिए कि 90 डिग्री का कोण। यह प्रत्येक घंटा 2 बार, एक बार घंटा वाला सुई के लेफ्ट में, एक बार घंटा वाला सुई के राइट में, यानी प्रत्येक घंटा में 2 बार बनता ही बनता है। बारह वाले सिचुएशन में ना बने वो अलग सा बात है। उसके बाद तीसरा होता है सरल रेखा। सरल रेखा मतलब एकदम पूरे स्ट्रेट में हो जाना ना। एगो अगर इस साइड का मुंह है, एक का मुंह इस साइड, ये भी प्रत्येक घंटा में एक बार आता है, प्रत्येक घंटा में एक बार ही आता है। ये तीनों क्वेश्चन बनाने के लिए एक सूत्र जो होता है मिनट गुने 12/11, यानी यह कंडीशन कितने मिनट बाद आएगा? मिनट गुने 12/11। ये 12/11 क्यों होता है? ये मिनट गुने 12/11, मिनट गुने 12/11 का मतलब हुआ कि अगर मिनट वाला सुई 12 को पार करे, यानी 12 स्टाम्प को पार करे, तो घंटा वाला 21 स्टाम्प को पार करता है ना जी। यानी घड़ी है, ये घड़ी है, ये सुई ऐसे करके घूम के यहाँ पर पहुँच जाएगा, यानी 12 को स्टेप को पार करने के बाद 12 स्टेप पार करता है तो घंटा वाला सुई 21 स्टेप पार करता है, यानी उसके 12 उसका 11 बकाया ही रह जाता है, इसलिए 12/11 फार्मूला का यूज होता है। एक क्वेश्चन रीजनिंग में आएगा कि कहेगा कि आपस में जो सुई मिलने की बात होता है कि एक दिन में, दिन होता है 12 घंटे का, रात होता है 12 घंटे का, एक दिन होता है 24 घंटे का। एक दिन में दोनों सुई एक साथ कितने बार मिलेंगे? तो ऐसा नहीं कि 24 घंटा होता है तो 24 बार मिलेगा, 11 22 बार ही होगा, न कि 24 बार होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि 12 बजे है ना, मिलता नहीं, वहाँ से तो चालू ही होता है, तो 12 पर होता है, 12 पर मिलता नहीं है, वहाँ से स्टार्ट होता है। पूछिए आपको कि एक दिन में पूरे एक दिन में दोनों सुई आपस में कितने बार मिलता है, यानी कितने बार संपाती होता है? तो 22 बार ही होगा, न कि 24 बार, 22 बार ही आप आंसर दीजिएगा। क्लियर? हाँ, समलंब पूछते तो फिर उसको 1 घंटा में 2 बार होता है, तो 22 दूना 44 बार। हाँ, 1 घंटा मतलब 24 घंटा, तो 44 बार होगा। अब ये तीनों चीज़ को एक बार और हम डिटेल से समझा देते हैं, फिर क्वेश्चन पूरा एग्जाम, अब क्वेश्चन हम किताब का बनाएंगे। क्या हुआ? टोटल क्वेश्चन ही बता देंगे, डाउट है खत्म। एक में समय देके, समय से कोण, एक है कोण से समय, कोण से समय। देखिए ये क्वेश्चन का डिस्कस हमने कल कर दिया, तीनों तरीका हमने बता दिया, तीनों कॉन्सेप्ट क्या होता है। पहला में दोनों सुई स्टाम्प पे हो, दूसरा में एक सुई स्टाम्प एक स्टाम्प से आगे पीछे हो, और तीसरा में दोनों में से कोई स्टाम्प पे ना हो। तीनों इसका हमने चर्चा किया, फिर एक बार करेंगे। अब इसका है कोण दे के समय, इसमें तीन ही क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन होता है पहले समलंब अर्थात 90 डिग्री, यह कंडीशन 2 बार। दूसरा आता है संपाती, 0 डिग्री, संपाती मतलब 0 डिग्री, यह एक आता है प्रत्येक घंटा में कंडीशन। और तीसरा होता है सरल रेखा, ये 180 डिग्री का कोण होता है, ये भी एक बार आता है। अब क्वेश्चन बनाएंगे कैसे? जैसे अभी आपका 8 से 9 बजे वाला में तीनों कंडीशन को बताता है। 8 से 9 बजे का घड़ी हम बना लेते हैं, समझाना आसान रहेगा। आठ से 9 बजे, ये 6 है, 7 है, 8 से 9 बजे ये ना। संपाती होने का मतलब क्या होगा कि इस पे आके चढ़ जाना, संपाती मतलब चढ़ जाना। पूछेगा कि 8 से 9 बजे कितने टाइम में दोनों सुई आपस में मिल जाएंगे, यानी संपाती होगा 0 डिग्री का कोण। तो आप हमेशा याद कीजिए कि यह कंडीशन 8 बज के, जब मिनट वाला सुई चलते 8 को क्रॉस करेगा तभी ना ऐसा कंडीशन आएगा। 8 का मतलब 40, 8 का मतलब 40, तो 40 और 12/11 से गुना कर दीजिए। सूत्र होता है मिनट गुने 12/11, तो कर देंगे तो 12 चौक 48, 11 से देंगे 11 चौक 44, 4 0 11 तिया 33 7, यानी 8:43 7/11 में होगा। यानी यह कंडीशन जो होगा, यह कंडीशन 8:43 7/11 में संपाती हो जाएगा, जो कि सुई कुछ देर के बाद ऐसा हो जाना है। संपाती मतलब चढ़ जाना, यानी घंटा वाला तो 8 से 9 के बीच में ही रहना है, और मिनट वाला आके इस पर चढ़ के संपाती करेगा। तो मिनट वाला कब करेगा? जब ये 8 को क्रॉस करेगा ना, 40 मिनट क्रॉस करेगा तब। तो 40 गुने 12/11 कर दिए, एक हुआ संपाती, ये संपाती।
दूसरा होता है समलंब। तो समलंब होने का दो कंडीशन। समलंब तो एक ऐसे भी हो सकता है, समलंब देखिए हमेशा दो को छोड़ के, एक यहाँ भी समलंब हो सकता है ना, और दो को छोड़ के एक यहाँ भी समलंब हो सकता है, दोनों समलंब हो सकता है जी। घंटा वाला के लेफ्ट में भी है, घंटा वाला के राइट में भी। आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे घंटा वाला है ना, बीच में दो को छोड़ के दे दीजिए, अब बीच में दो को छोड़ के दे दीजिए, वही होता है। यानी 30 में 60, थोड़ा मुर्गा एक क्या, थोड़ा मुर्गा एक भोट के 90 पुर जाना है, यानी दो गो कंप्लीट रहता है। समलंब में हमेशा दोनों सुई के बीच में दो गो कंप्लीट रहता है, ठीक। अब देखिए पहला समलंब कब होगा, पहला होगा 8 तो बजना फिक्स है, काहे कि ये तो 8-9 के बीच में है ना, और ये सुई कितना है 5 और 6 के बीच में, यानी 25 मिनट के बाद कंडीशन आएगा, तो 12/11। ये दूसरा समलंब कब होगा, ये तो फिक्स है कि 8 से 9 के बीच में, काहे कि दोनों सुई 8 के 9 के बीच में रहेगा, और ये कंडीशन 55 के बाद है, 11 माने 55 के बाद, तो 55 गुने 12/11, इसे कहते हैं समलंब। बड़ी आसान सा है, जहाँ पे सुई है दो को छोड़ के इधर दे दीजिए, दो को छोड़ के इधर दे दीजिए। अगर बाय द वे दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, इसमें दूसरा क्वेश्चन ये आसान बहुत होता है, 3 से 4 बजे या 4 से 5 बजे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, ये 3 है, 4 से 5 बजे। संपाति के बाद पूछे, संपाति मतलब चढ़ जाना, ये ना, तो यह कंडीशन 4:20 के बाद ही ना होगा जी, 20 मिनट के बाद है ना, तो 12/11, इसको क्या कहेंगे, संपाति। अगर कहे कि समलंब कहे, तो समलंब होगा एगो दूगो छोड़ के सुई एगो यहाँ पे, जहाँ मेरे समलंब, और एगो होगा एगो दूगो छोड़ के समलंब यहाँ पे, दो गो ना समलंब होगा, दो गो कंडीशन में ना। तो हमेशा जो घंटा वाला सुई है दो गो छुई के इधर दे दिए, दो गो छोड़ के इधर दे दीजिए। पहला पूछ रहा है, पहला अगर ये पहला है और ये दूसरा है, दो कंडीशन आता है ना, तो पहला क्या होगा कि 4:05 के बाद, 5 मिनट के बाद, और दूसरा क्या होगा 4:06 35 मिनट के बाद। इतना सा क्वेश्चन है, हो जाना है। अब आता है सरल रेखा। क्या होगा सरल रेखा यानी कि जो ये है तीसरा नंबर, सरल रेखा। अगर ये सुई यहाँ पे है तो इसके अपोजिट में होने के लिए, इसको अपोजिट में होने के लिए सुई को होना चाहिए यहाँ, गलती अगर हम चिन्ह ना पा रहे हो, नहीं इसमें होना है, एक हाथ में, हमारे घड़ी मेरा टेटर है, इसलिए मान लेते हैं कि ऐसे देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, यहाँ पे देते हैं। अगर यहाँ पे सुई है घंटा वाला, तो मिनट वाला सुई कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ, यानी कि ये 3 से नीचे है तो ये 9 से ऊपर होगा, तराजू का मतलब एकदम स्ट्रेट में। अगर ये 3 से नीचे है तो ये 9 से ऊपर हो जाएगा, क्या है कि 3 और 9 तो सामने होता है। तो यह कंडीशन कब आएगा, तो 3:45 के बाद आएगा। चलिए यह कंडीशन 9 से ऊपर है, हाँ 9, हाँ घंटा मिनट वाला है, 9 से ऊपर नहीं होगा। तराजू की तरह अगर ये 3 से नीचे आ गया तो इन 9 से ऊपर ना चला जाना है। तो यह कंडीशन 3:45 के बाद आएगा ना, 12/11। इसे कहते हैं सरल रेखा में एक सीध में होना। या 6 बजे नहीं, तब ना 22 को कंडीशन होता है। 6 बजे 12 बजे कैसे, 6 यहाँ पर बजा, 6 ये 6 और ये ना। कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं कि जिसमें कि वहाँ 12 बजे क्या कीजिएगा, 12 बजे खुद है, इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाता है। ठीक, मान लेते हैं कि आपसे ये पूछ दे कि 7 से 8 बजे, 7 से 8 बजे, तो एगो सुई यहाँ है, इससे एक छोड़ के है, तो इससे एक छोड़ के ये सुई क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, नहीं हो जाना है। और यह कंडीशन आएगा 7:05 के बाद, तो 7:05 को 12/11 से कर दे। हाँ, इन्हें सरल रेखा हो गया। लंब मतलब 90 डिग्री, संपाति मतलब 0 डिग्री, और सरल रेखा मतलब 180 डिग्री। जहाँ माने घंटा वाला सुइया रहे तो उतना ही छोड़ के वो भी रहे। हाँ, ये 3 गो कंडीशन है ना। समलंब मतलब 90 डिग्री का कोण बने, दोनों के बीच 2 बार आता है कंडीशन। संपाति मतलब चढ़ जाना, एक ही बार आता है कंडीशन प्रत्येक घंटा, और सरल रेखा में भी एक ही बार कंडीशन आता है। तो अगर घंटा वाला सुई यहाँ है तो मिनट वाला सुई यहाँ होगा, और ये क्या है 5 मिनट के बाद ऐसा कंडीशन आया 12/11। तो ये बहुत आसान सा होता है ना, सब क्वेश्चन हम बता देते हैं। एक बार इसका भी डिस्कस कर लेते हैं इस घड़ी में। पहले एक नंबर में स्टेप 1 में कहता है दोनों सुई स्टाम्प पे, यानी कि घंटा वाला सुई 12 पे, घंटा वाला मिनट वाला सुई 12 पे, घंटा ना मिनट वाला सुई।
ये है छोटा लड़की के लिए, ये सबसे बड़ी लड़की है। अब बैठ जाएंगे इस पे आगे, काहे इस पे बैठते हैं? नहीं था यहाँ पे। जानते हैं हम जान के पौवा छोट इसका करवाए थे कि ठीक रहे बैठने में ना, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपसे 7 बजे पूछ रहा है, 7 बजे ना, तो छोटका कौन, ये वाला कौन, कंप्लीट गिनना है। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो 30 गुने 5 कर देंगे 150। ये पहला स्टेप, यानी एक ही बार में काम समाप्त, यानी कि एकदम समय पूरा हुआ, घंटा में ही होगा इस समय पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में क्या होता है कि दूसरा स्टेप में कि जो समय दिया रहेगा, जैसे कि 7:15, जो समय दिया रहेगा मिनट, वो 5 के मल्टीपल में होगा। इससे क्या होता है कि एगो सुई तो एकदम स्टाम्प पे रहता है, 15 पे रहेगा एक स्टाम्प पे, और दूसरा सुई है वो स्टाम्प से घसका हुआ रहेगा ना। ये घसका हुआ है ना, इतना घसका हुआ है, यहाँ से यहाँ क्यों घसका है, 15 मिनट के कारण ना। ये सुई ये यहाँ पे था, यहाँ क्यों भागा है, क्योंकि ये 15 मिनट चला है, और ये 45 मिनट। लिख देंगे एकदम प्रेम से। और ये सोचेंगे कि आपको 15 चाहिए कि 45 चाहिए, एकदम 15, कॉमन सी बात है, 15 चाहिए। आप फुल गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 को कंप्लीट है, तो 30 गुने करेंगे 4, और उसके बाद 120। हमको 15 चाहिए ना, 15/60। हाँ देखिए, कल वाला बात पकड़े हुए, मिनट को आधा कर देना है और सेकंड को गुना कर देना है 6 से। क्या यही ना होता है? ट्रिक का मतलब क्या होता है कि बार बार प्रैक्टिस करने पर दिमाग चलने लगता है। घड़ी बनाना पड़ेगा सबको। नहीं जी, आपने प्रैक्टिस तो 10 को कीजिए, बिना घड़ी का हो जाएगा, घड़ी का हो जाएगा। 7:15 कि एगो सुई 3 पर होगा, एगो सुई 7 पे होगा, तो 4 5 6 7 गिन लेंगे, 4 को कंप्लीट है। और ही से भी, अरे भाई याद नहीं, आप गिन लीजिएगा, घड़ी को भूल जाइए, इस घड़ी को भूल जाइए। 7:15 का मतलब हुआ एक सुई 7 के पार, एक सुई 3 पे, 15 मतलब 3 से 4 5 6 7, 4 को कंप्लीट है। काहे के लिए भागा माथा पच्ची करेंगे? 3 पर एगो सुई है ना जी, परफेक्ट। एगो 7 से बढ़ के होगा ना, 7:15 क्या है, 7 से आगे, एगो 3 पे, 3 के बाद 4 5 6 7, 4 को कंप्लीट। अब देखिए बिना लिखे हुए इसको कर देते हैं, 7:15 को, 7:15, 4 को कंप्लीट हो जाएगा, और इसको कर देते हैं आधा। अगर भाई दिवे ये ना रह के थर्ड में रहता, ये रहता 18 का मतलब आपको आना चाहिए 3 ना, थोड़ा, हाँ तो कोई बात नहीं। 7:18 का मतलब क्या हुआ कि एगो सुई 3 से आगे, एगो सुई 7 से आगे, यही ना, तो कंप्लीट इसमें 3 एगो होगा। 4 से ना काउंट करेंगे, 3 से आगे है तो 4 से, 4 5 6 4। ये घड़ी में अगर ये 18 है, देखिए कुछ आदमी जी 18 का मतलब यहाँ ना, यहाँ भी होगा ना 18, और 7 का मतलब यहाँ पे ना, कंप्लीट 1 2 3 होगा, यानी 3 से आगे है तो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 3 को कंप्लीट। आराम से इसको 3 को कंप्लीट करेंगे, 30 3 90, इसको आधा कर लेंगे, और 18 का मतलब 3, यानी 3 का फिर 18 कर लेंगे, जोड़ दिए, सबका होगा, बात खत्म। धीरे धीरे अपने आप यही ट्रिक बन जाता है। क्या कीजिए, मिनट को सीधे आधा कर दीजिए, मिनट को आधा कर दिए, 18 का बदले 9, और उसके बाद क्या होता है कि 18 का मतलब 3 होता है, 18 का मतलब 3, 17 का मतलब 2, 16 का मतलब 1, 19 का मतलब 4, और उसको सेकेंड वाला है उसको 4 से गुना कर दीजिए, तो सॉरी 6 से, तो ये 18 हो जाएगा डायरेक्ट। अब देखिए, वो घड़ी बना कर दिखाते हैं, 7:18 का कितना डिग्री का आता है। 7:18 के लिए हम घड़ी बनाएंगे। थर्ड स्टेप है, पता है, जितना प्रैक्टिस कीजिए ना, दिमाग एक बार खुल गया ना, तो मौखिक बना लीजिएगा, मौखिक। 7:18 का मतलब हुआ, 7:18 का मतलब हुआ ये, और भाई गलती कर दिए थे जी, 18 का मतलब 2 होना चाहिए, 3 नहीं। ये 18 का मतलब ये 3 है और ये 2 है, मिस्टेक हो गया था ना। और 18 का मतलब ये 18 है और ये हो जाएगा 42। आपको ये देखना है, हमें 18 चाहिए और 2 चाहिए, यही ना चाहिए, 18 चाहिए और 2 चाहिए, कंप्लीट 1 2 3, 3 गुने 30 यानी कि 90। 18 चाहिए तो 30 गुने 18/60
यानी 2 से भागा दे दीजिए तो 9 हो जाएगा। और 18 का मतलब 3 नहीं, हमको 2 चाहिए, तो 30 गुने 2/5 यानी कि 6 दूना 12। ये ध्यान नहीं दिए थे ना। 18 पूर गया है यानी 3 गो चला गया है, 2 गो बाकी है, अंदर वाला चाहिए, इसको जोड़ दीजिए, हो जाएगा ना थर्ड स्टेप। अब चलते हैं हम क्वेश्चन बताना आपको चालू करते हैं। क्वेश्चन 1 में कहता है, क्या सभी क्वेश्चन हम बता देते हैं। 1 में कहता है 3:35, यानी ये तो सेकेंड स्टेप का है। 3:35, 3 का मतलब होता है 3 से आगे, 3 4 के बीच में, और 35 मतलब होता है 7 ना। तो गिनती कर लेंगे 5 6 7, 3 वो कंप्लीट होगा, मौके बता दें 90 डिग्री। और 35 का मतलब आप 35 बीत गया और 25 चाहिए, 12.5, 102.5 डिग्री का इसका आंसर होगा। मौखिक दिमाग चलने लगा, देखिए उनका दिमाग चलने लगा, तो मुँह से बना लिए, घड़ी बना के दिखा दे 102.5। दूसरा एग्जाम्पल हो वो भी बता देते हैं, इसको कर देते हैं क्लियर। 8:15 में, तो 8 सेकेंड स्टेप में 8:15 में हो जाना है। 8:15 में, तो 8 से ज़्यादा और 15 मतलब 3, 4 5 6 7 8, 5 को कंप्लीट हो गया। और हमें इस क्वेश्चन बनाने के लिए 45 मिनट चाहिए, ना कि 15 मिनट चाहिए। 22.5 जोड़ दीजिए ना। फिर कहता है 5:12 में थर्ड स्टेप, 5:12 का बन जाना है। 5:12 थर्ड स्टेप होगा ना। होगा जी। अब तो इतना जान गए, ये भी बहुत है कि पहला स्टेप का, दूसरा का, तीसरा स्टेप का। 5:12 मतलब थर्ड स्टेप का क्वेश्चन है। उसका 11 बजे सुई कब बीच कोण 90 डिग्री होगा। कहता है 11 बजे घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का। 11 फर्स्ट स्टेप, 11 पक्का 30 डिग्री का होगा ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 से 6 बजे कब एक दूसरे के संपाती। 5 से 6, ओए रामू जी, 5 से 6 25 मिनट के बाद कंडीशन, यानी 5:25 12/11 मौखिक बन जाना है। 5 बजे के बाद संपाती कब होगा, तो 25 क्रॉस करके ना चढ़ेगा। 5:25 12/11 समझ में आ रहा है कि हम लिख देगो अब कोई बोर्ड पर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन 6 में कहता है कि 2 से 3 बजे का कितने बजे मिनट एक दूसरे के संपाती। तो 2 से 3 बजे 10 मिनट के बाद इसका कंडीशन होगा, बस हो गया। 7 में किसी घड़ी में 10 से 11 बजे के बीच कितने बजे घंटे और सुई के संपाती। 10 से 11 50 मिनट के बाद। देख रहे इतना दिमाग चंदा जी का चल रहा है। 9 से 10 बजे के बाद घड़ी के सुई के बाद संपाती नहीं होगा। कहता सरल रेखा में हो पर संपाती नहीं, मतलब अपोजिट 180 डिग्री। कितना बजे कह रहा है, तो 9 से 10, तो एगो होगा 9 से ऊपर, तो एगो होगा 3 से नीचे, यानी 15 मिनट के बाद कंडीशन होगा नहीं जी। 9 से 10 का मतलब हुआ, 9 से 10 के मतलब हुआ, अगर ये 9 है सीधा लिख देते हैं 9 से 10, तो इस यहाँ पे है 9 से ऊपर है, तो 3 से नीचे नहीं होगा। 15 मिनट के बाद नहीं से कंडीशन। कहता है सरल रेखा में पर संपाती नहीं, यानी अपोजिट होना चाहिए ना। तो ये कंडीशन 9:15 के बाद आएगा 12/11। क्लियर। देखिए ये 12/11 है। ये नहीं समझे। देखिए कह रहा है 9 बजे से 10 बजे कब सरल रेखा में होगा। सरल रेखा, हाँ, तो 9 से 10 तो पता है ना कि 9-10 के बीच में सुइया होगा। तो ये अपोजिट वाला 3 और 4 के बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। 9 से ऊपर है तो 3 से नीचे नहीं होगा तराजू की तरह। तो 15 मिनट के बाद कंडीशन ना होगा। देखिए जानते हैं किताब ऐसा कभी नहीं बताया है, कभी नहीं कहा है कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन है तो 12/11 से कर ले। जब शुरू में जब ये पढ़ाना चालू किए, घड़ी आया था तो इतना हेडेक हो गया था। अब कुछ तो आता था घड़ी में, मगर सब कुछ आता नहीं था। इस क्वेश्चन में करते क्या, एक भी क्वेश्चन इसमें बनता नहीं था, बड़ी दिमाग खराब था। 5-7 दिन तक हमको डिस्टर्ब किया, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता ही नहीं रहता था। अभी किससे पूछ लिया, कौन बता दे। खोजते खोजते बहुत मेहनत करने के बाद हमें पता चला कि 12/11 भी कोई चीज़ होता है और 12/11 का यूज करने से बन जाता है। किताब कहीं नहीं लिखेगा 12/11। अब हम किसी से सीखे नहीं हैं कि कहीं हम देख के कोई चीज़ चीट कर लिए। जैसे कोई है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है 2 साल या 3 साल का, हमने कभी देखा सीख लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है ना अंतर, 2 साल के साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर D = PR/100 का स्क्वायर करके होता है। ये हमने कहीं से देखा सीख लिया, कहीं कोई यूज किया होगा, कहीं बना होगा देख लिए, कोई बनाया होगा मेहनत जबरदस्ती कहे कि हम बनाए। पर ये 12/11 है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, और ये हमको बड़ी मेहनत से मिला। आप और यूज करते होंगे, सबके साथ परेशानी होता होगा, सब दिमाग वाले हैं। तो जो चीज़ हम खुद किए हैं तो हम बताएंगे ईमानदार पे कि ये काम हमने खुद किया है।
जैसे रूल ऑफ एम होता है, इसका मान इसमें दे देना होता है, कंपेरिजन करना होता है, बट्टा का यूज करना होता है। तो कुछ कुछ बातें हैं। अब ना यूट्यूब पर आ गया तो लोग देख लेता, पहले कहाँ देखना था, किताब के अलावा कुछ था ही नहीं, किताबों नहीं मार्केट में था। 2008-9 की बात बता रहे हैं, मार्केट में 4 ही किताबें चलता था। एक एस चंद्र के मैथ चलता था, दूसरा समान ज्ञान दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण, इतना ही किताब था। एक वो किरण था, किरण का रेणु नाम के किताब आता था, और एक आता था आई व्यू करके एक पतला सा किताब आता था। इसके अलावा आई व्यू और किरण रेणु में इतना गलती देता था जिसका कोई जवाब नहीं। बाद में फिर सक्सेस मिला, अब इतना किताब निकल गया है मैथ। हाँ, शकीर अहमद के मैथ होते थे, 2-3 गो मैथ था बस। क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गया, जानते हैं जब एग्जामिनेशन में होता पहले क्या था कि एसएससी ना क्वेश्चन को जन्म देता था, जन्म एसएससी, और आर्ट्स सवाल क्या करता था, एसएससी वाला क्वेश्चन को अपनी किताब में दे देता था। 2008 की घटना बता रहे थे, पहला बार किताब में नया एडिशन आया, उसमें शेषफल ज्ञात करने वाला और इकाई ज्ञात करने वाला क्वेश्चन डाल दिया था। 8 वाला जो एडिशन आया उसमें, उससे पहले लोग परिचित नहीं था कि घातांक का इकाई कैसे ज्ञात किया जाएगा, शेषफल कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो बहुत कुछ करने के बाद आया, हम लोग के सामने भी आया, अब बन ही नहीं रहा था, क्वेश्चन बनेगा कैसे, इकाई पूछ रहा है पर इतना को गुना कैसे करेंगे, कोई उपाय नहीं। तो ये 4 से भाग देने वाली बात है, 4 से भाग देने वाला कहीं ना कहीं सब माथा अपना लगा रहा होगा, कहीं ना कहीं से 4 से भाग देने वाला पता, सब मार्केट में आउट हो गया। ये इकाई ज्ञात करना 4 से भागा देते हैं, हम भी अपना 4 से भागा देते थे। एक दिन सेट बनाए, क्वेश्चन हो गया गलती, और वे सब बड़ी बवाल करने लगा, अरे भाई ये तो 4 से नियम होता है, सब व्यक्त होता है, तो आखिर होता क्या नहीं है। उसी समय मेरा दिमाग में चला कि 4 से पहले हम भी सबको 4 से भागा देते थे, इकाई ज्ञात करना होता है ना, तो 4 से भागा। जब एक बार गलती हो गया 5 वाला कंडीशन में कि ऐसे करके क्वेश्चन था कुछ, और उस पर लिखा हुआ था पावर 120 लिखा हुआ था, यानी 2, 7, 5 है, इसके पावर 120 है और इकाई ज्ञात करने के लिए कहता है। अभी भी बहुत सारा आदमी ऐसा है, यही जानते हैं कि इकाई ज्ञात करने के लिए 4 से भागा देते हैं घात को। हमने भी उस समय अपना 4 से भागा दिया, सेट हम बना रहे थे, और उस समय बता रहे हैं कि सेट के तैयारी में बहुत पिकअप पे थे, 50 से 80% मार्क आता था। हमने इसको आराम से बनाया, सीधे इसको देख लिए, यानी 0 आएगा, और 5 के पावर 0 देख 1 आंसर, ऑप्शन में 1 गलती। अब बड़ी डिस्कस, गलती कैसे हो गया, सबका नहीं गलती आंसर दिया है। तो पहले क्या होता था, ज्ञान अगर कोई चीज़ का नहीं है तो वही मान लेता है, नहीं किसी को अगर आ रहा है तो आंसर गलती। मगर हम सोचे कि आंसर गलती है तो मैं सही में बात, अब दिमाग बुढ़ा गया है तो अब नहीं चलता है, पहले बड़ी कुरफाती था चलता था, कहीं कि गलती दिया है कि नहीं। अगर देखते हैं कि अगर ई ना देके, ऐसा ना देके, अगर मान लेते हैं 12 रहता दिया होता तब, या 12 की नहीं बात 4 अगर दिया रहता तो 4 से भागा देते। हम इतना को तो कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि अगर ये 275 गुने 275 गुने 275, 25 25, अरे 5 वाला में तो खाली 5 ही आ रहा है, ये रहता यहाँ पे 23 रहता तो सही हो जाता, 23 रहता तो सही हो जाता, नहीं हो जाता सही कि शेषफल 3 आया, 5 के पावर 3 चढ़ाया तो 125 और 5 आंसर। ये 0 वाला कंडीशन में तो गलती हो गया ना, 23 है 4 से भागा दिए, देखिए ना कैसे सही हुआ, नहीं सही हुआ। फिर हमने क्या किया कि आप देखिएगा कि जिसके पास होगा 2012-13 वाला नोट, पढ़ा तो रहे हम 8 से 12-13 वाला नोट होगा, उसमें ये सब बात नहीं लिखाए होंगे। अब तो सब लड़का सब कमा के राजा सब हो गया, जिस सबको नौकरी हो गया उस टाइम में, हम गरीब का गरीब हैं। तो फिर क्या किए कि 5 वाला कंडीशन में हमेशा तो 5 ही आता है, 5 5 5 5, उसका बाद खोजे कि कहीं और कोई संख्या में तो नहीं आता है। इसमें खूब काम करने के बाद पता चला कि नहीं, 0 वाला भी कंडीशन में भी यही आता है, और 1 वाला कंडीशन में भी यही आता है, और 6 वाला कंडीशन में भी यही आता है। उसके बाद हमने जब अपने सीखते हैं कहाँ लोग, आप ही लोग से, जब उस समस्या क्रिएट होता है तो मेरे माइंड में चलता है, उसके लिए खोजते हैं। तब उसके बाद हमने कहा नहीं, 4 से वाला जो नियम है यह पूर्णतः सही नहीं है। वह कहाँ लागू होता है तो सिर्फ 2 3 7 8 में सदैव लागू होता है, बाकी सब में गलत होता है। यानी जब 0 1 5 6 हो तो कोई चेंजिंग नहीं, 4 और 9 हो, सम हो तो चारों वाला में यूज होता है, 9 और 4 हो फिर उसमें भी यूज हो जाएगा। तो इसको आसान बनाने के लिए भागो ना दीजिए, 4 और 9 है, सम है तो 4 का बदला 6, 9 का बदला 1, और विषम है तो सेम का सेम, और 2 3 7 8 में 4 से भागा दे दीजिए। अब ये तो क्वेश्चन आ गया। सच में कहते हैं कि 2014-15 तक लड़का को, अब दुनिया का तो हम नहीं जानते हैं, पर हम लोग जितने साथ में रहते थे लगभग 100-150 लड़का, जो एक लहरियासराय में मार्केट था बना हुआ कंपटीशन का, उसमें से किसी को पता नहीं था कि आखिर 4 से भागा देते क्यों हैं। 4 से भागा तो दे रहे हैं, खूब बढ़िया से बना रहे हैं क्वेश्चन, क्यों देते हैं 4 से भागा, ये भी बड़ी हुआ था बहुत। मतलब कुछ लोग सब अच्छे होते हैं मैथ वाले, सबका दिमाग में चलता है, डिस्कस होता था। तो ये क्वेश्चन लेके हमसे कौन आए, बाकी उस समय हमको भी पता नहीं था।
लक्ष्य में वो पढ़ाते थे, बलराम जी पढ़ाते थे, जो कि 7 स्टार में सेट बनाते थे। और मेरे बारे में जानते थे कि उनको कोई दिक्कत होता है ना कुछ भी, तो हमसे पूछ के जाते थे कि आज हमको पढ़ाना। लक्ष्य वाला करते क्या है, आप क्यों नहीं जाते अंदर? लक्ष्य वाला करते क्या है कि अपने में से कोई बच्चा कहीं टनमन एकदम नहीं पटेगा। 2-3 बार वो कोशिश कर चुके हैं। देखो, हमको गुलामी करना अच्छा नहीं, किसी के अंदर काम नहीं, नीमक रोटी खाएंगे मस्त से रहेंगे। ऐसा रहता तो नौकरियों नहीं छोड़ते, अहमदाबाद में छोड़ के चले इससे सबके कारण से। अरे भाई, इतना टॉर्चर करता रहता है नौकरी, सबके बस की बात नहीं। कुछ आदमी नौकरी करने के नहीं बना है, हम लोग भी नहीं बने हैं। तो वो आते थे हमसे पूछ के, उनसे कोई बच्चा पूछ दिया, वहाँ फंस गया अपने, कुछ आधे कल बचाएंगे करके अपना चले आए। अब हमसे पूछे, अब बात तो हमको भी नहीं आ रहा था कि आखिर ये 4 से ही भागा क्यों देते हैं। और उस समय नहीं, सब चैलेंज लगता था। मैथ लगता था कि अगर मैथ में कुछ नहीं बन रहा है तो वो मेरे लिए चैलेंज है, उसको जब तक नहीं बनाएंगे ना खाना ठीक लगता ना पानी, माथा में वही चलते रहता। साइकिल चला रहे हैं, एक्सीडेंट उसके फेर में हो जाता। अब माथा में चला है, वो बनेगा कैसे, कहाँ से आया, कैसे आया। पर जाके पता चला कि आखिर 4 से ही क्यों देते। बहुत घस घूस रद्दी फद्दी किए। ओ अच्छा, 4 मल्टी के बाद फिर वही अंक बार बार आता है, पुनरावृत्ति हो जाता है, इसलिए 4 से होता है। ये भी हमने खुद खोजा, हमने कहीं से नहीं सीखा, हमको बताया गया। उस समय कोई टीचर ही नहीं था जिस समय हम लोग पढ़ते थे, कोई कहीं नहीं पढ़ाने वाला था। ये पढ़ाने का हवा जो है ना, सो समझिए तो हम ही चला दिए, हम ही बताना चालू किए। वो भी हमको बना दिया कैसे, 4 गो लड़का, संयोग से 4 लड़का नौकरी कर रहा है। जानता था कि थोड़े मोड़े मैथ हमको आता है, सेट में भी बनाते ना आते, जैसे कि आप लोग सेट बनाते, कोई किसी को नहीं बताता है। पर मेरा काम क्या था कि जिसको नहीं बनता था उसको ज़बरदस्ती हम बनाते, और सब हमसे भागते रहता। क्या है कि हमसे जो जस्ट बड़े होते थे वो 10 साल के बड़े, हम 17 साल, उनमें 27, 28, 29, 30, 31 साल का। तो उन लोगों को शर्म नहीं लगेगा कि ये छोटा बच्चा हमको समझा रहा है। तो पहले तो बड़ी हमको बुर्बक बना देते थे, पर धीरे धीरे सब उनको लगा नहीं कि कुछ है इसमें बात, तो उन्होंने जाना चालू किया। ज़बरदस्ती सब टोटल क्वेश्चन हम सॉल्व करते, सबका। तो सॉल्व करते करते कुछ लड़का सबको प्रॉब्लम होता ना, तो आ जाते थे डेरा पे पूछने के लिए। तो उन्होंने कहा, उससे पहले हम 2 ट्यूशन पढ़ाते, होम ट्यूशन पढ़ाते थे, अपना खर्चा वर्चा निकले, होम ट्यूशन पढ़ाते थे। तो वो 4 को लड़का कहा क्या कि हम अपना पहला फीस बताते कितना है। 1000 रुपया होम ट्यूशन, 2000 रुपया पर्याप्त था मेरे जीवन के लिए। 2000 में आनंद से रहते थे। तो 4 को लड़का आता था ना, डेली अब पहुँच जाता था, कभी 2 गो कभी 3 गो, ये सब प्रॉब्लम है, सब बता दीजिए, सब बता दीजिए। तो हम कहते भाई हमारे पास टाइम नहीं, अपने कम है, हमें ट्यूशन पढ़ाने जाना है। वो चारों बेचारा क्या कि अगर ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं 1 घंटा 1.5 घंटा बर्बाद हो रहा है, कि अगर वो पैसा हम इन्हीं को दे दे तो क्या दिक्कत। उस समय वो चारों लड़का बोले क्या कि 1 घंटा पढ़ाने जाते कितना पैसा देता है, हम बोले 1000। तो बोले कि 1000 रुपये हम ही देते हैं आपको, खाली आधा घंटा जो हम लोग को 5-7 को प्रॉब्लम होता है ना, वो हमको बता दीजिए। पहले तो आनाकानी बड़ी ख़राब लगता है, पहले कैसे कंपटीशन के लिए हम पैसा लेंगे, मगर पैसा नहीं लेंगे तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा। फिर भी ट्यूशन पढ़ाते भी रहे, उसी में लोग को बताए। वो लोग 250-250 रुपया पहले हमको फीस दे दिए, ज़बरदस्ती डेरा बजाते थे पढ़ने के लिए। वो पैसा 1000 इतना ख़राब लगता था लेने में, पूछिए मत। मगर क्या करें, मजबूरी था। नहीं, वो पहले तो लेवे ही नहीं करते थे, ज़बरदस्ती देने लगे। और 4 को नौकरी हो गया, 4 अभी है नौकरी में। उस समय तो इतना कंपटीशन ही ना था। कंपटीशन भारी था इसलिए कि किताब अवेलेबल नहीं था, मार्गदर्शन दिखाने वाला नहीं था, टीचर नहीं थे, इसलिए भारी था। अब ये थोड़ा सा इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग चालू करता है यूट्यूब, आलतू फालतू किताब कॉपी से आके, तब हो गया। पहले आसान था, 250 पे पढ़ाते थे पहले कॉपी पे। उसके बाद लगने लगा कि बाप रे बाप, ट्यूशन पढ़ाना जाना दुनिया में सबसे बड़का कुकर्म है कि किसी के यहाँ पढ़ाने जाइए, उससे बड़का कुकर्म कुछ नहीं है। तो फिर उसको छोड़ दिए, पढ़ाते। तो पहले ही सब नहीं, पहले खाली क्वेश्चन सॉल्व कर देते थे, उसका होते होते हैबिट हो गया। और ट्यूशन पढ़ाने के कारण भी नौकरी भी छोड़े। अगर नहीं पढ़ाते रहते, बहुत आनंद आता है अपने से। जब बड़ा लड़का हो, आपको रिस्पेक्ट हो, उसको आप बता रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं, BA पास है, उसको आप बता रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। पर वो अच्छा होता नहीं है। अगर वो ना किए रहते तो नौकरी नहीं छोड़ते। अभी कहीं से ठुक ठाक करते रहते, क्या जी बिट्ठे का 500 रुपये आप लोग से मांगते रहते हैं, एक बार आ जाता है खाता में 50,000। क्वेश्चन 7, घड़ी में 10 से 11 बजे संपाति कब होगा। संपाति मतलब चढ़ जाना, संपाति मतलब चढ़ जाना होता है। तो 10 से 11 50 मिनट के बाद इतना आप लोग हो जाइएगा ना, हवा में काम चल जाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 9 से 10 बजे सरल रेखा में संपाति नहीं, जो कि बताती है 9 से 10 बजे। और 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है 5:30 से 6 बजे परस्पर लंबवत, 5:30 से 6 बजे। तो 5:30 से 6 बजे का मतलब होता है, इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना होता है। लंबवत मतलब 90 डिग्री, 5:30 से 6 बजे। पाँच 30 से 6 बजे का मतलब है कि एक सुई है घंटा वाला, ये
अब मिनट वाला इससे इधर होगा। 35 कहने का मतलब होगा कि घंटा वाला सुई इधर, जब तक ये 6 को क्रॉस नहीं किया तो 35 हुआ कैसे, क्या जी? तो वो इसे तो 2 को कंप्लीट छोड़ के ये सुइया हो जाएगा, घंटा वाला सुइया हो जाएगा इसमें, ये मिनट वाला सुइया है। 5:30 से 6 बजे कहने का मतलब घंटा वाला मिनट वाला सुई है वो 6 से आगे है, तब तो 5:30 होगा जी। यानी ये 2 को बीच में कंप्लीट करके यह कंडीशन कब, 5:35 के बाद ना, 40 मिनट के बाद ना। यह कंडीशन ये 6 है, ये 7 है, 8 है, तो 40 मिनट के बाद ना आएगा। अगर यही पूछता है कि 5 से 6 बजे पहला संपाति कब होता, तो ये पता है कि 5 के 6 के बीच में घंटा वाला सुई होगा, 2 को छोड़ के तो यहाँ दे दीजिए ना। यह कंडीशन होगा 10 मिनट के बाद, तब 5 40 कैसे लिख रहे हैं, 3 गुना होगा। 3 उनसे नहीं मतलब है, हम कह रहे हैं कि कंडीशन कब होगा, 40 को क्रॉस करने के बाद नहीं कंडीशन होगा। ये इस स्विच है यहाँ घंटा वाला, मिनट वाला यहाँ पे है, 2 को छोड़ के तब तीसरा में देखना होता है। जी सर, हो गया क्लियर। उसके बाद कहता है 9 नंबर में क्लियर। अब एग्जाम्पल अगर हो गया, एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन कौन है, तो वो स्लो और सुस्त होने वाला क्वेश्चन है ना। आते हैं पढ़ते हैं एग्जाम्पल को भी। कह रहा है पहला में कि 7:20 कितने डिग्री का बन जाएगा, स्टेप नंबर 2 बन जाना है। दूसरा कहता है 4:05 कितने डिग्री का कोण, ये भी दूसरा स्टेप बन जाएगा। तीसरा कहता है 2:40 कितना डिग्री का कोण, ये भी बन जाना है, सेकंड स्टेप का। सब सेकंड स्टेप का होता है, थर्ड में ज़्यादा टफ नहीं होता है। अब कह रहा है किसी घड़ी में 8 बजे से 9 बजे के बीच किस समय मिनट की सुई संपाती होगा, तो 8 से 9 40 के बाद एक बार में मार देना है। 5 में कहता है कि एक दीवार घड़ी 8 बजे ठीक समय दिखा रहा है, यही क्वेश्चन टफ होता है, 8 बजे ठीक समय दिखा रहा है। यह 24 घंटा में 10 मिनट आगे चल जाता है, न्यायबैटिक है, 10 मिनट में आगे चल जाता है। तो जब इस घड़ी में अगले दिन दोपहर 1 बजे हो तो ठीक समय क्या होगा, दोपहर 1 बजे हो तो ठीक समय क्या होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है 8 बजे, और 8 बजे से 8 बजे 24 घंटा, और 1 बजे कह रहा है। ये क्वेश्चन हो जाना है गलती, जैसे दौड़ वाला में होता है ना, सब हारने वाला भी काम करना होता है, वैसे ही। पहले देखिए 8 बजे से अगले दिन 8 बजे, यानी क्या होगा 24 आवर होगा। 1 बजे तक कहता है, 8 बजे से 1 बजे, 1 बजे तक, तो 8 के बाद 5 तो 29 घंटा, कुल बराबर कितना है 29 घंटा। अगर 24 घंटा में वह 10 मिनट होता है तेज, तो 29 घंटा में क्या होगा, कंप्लीशन। हाँ, टाइम को माइनस कर दीजिए। सर 29 कैसे लाए, 29 कैसे लाया है, 24 घंटा अगले दिन का आता है, और 8 बजे से 9 10 11 12 1 24 5 29 जोड़ दिए। हाँ नहीं है। अच्छा। कह रहा है क्वेश्चन में कि 24 घंटा में 10 मिनट तेज चलता है, तो दोपहर 1 बजे ठीक टाइम हो तो वास्तव में टाइम कितना होगा ना, तो उसमें 24 घंटा में 10 मिनट, तो 29 घंटा में कितना ज़्यादा ना, तो 29/24 और गुने 10 सेकेंड में आ जाएगा, मिनट को तोड़ के सेकेंड में ले जाइए। अगला क्वेश्चन, एक दीवार घड़ी प्रातः 5 बजे ठीक समय दिखाता है, 24 घंटा में 16 मिनट सुस्त हो जाता है, पीछे हो जाता है। तो जब इस घड़ी में चौथे दिन 10 बजे हो, तो चौथा दिन यानी 24 चौक 96, चौथा दिन मतलब 3 ही, चौथा दिन मतलब 3 के बीच में, तो 24 दिया 72, और 5 बजे से लेके और अगले दिन 10 बजे तक, तो वो 5 घंटा, 72 5 77 घंटा, इसमें कितना होता है सो देख लेते हैं, 89 घंटा होता है ना, यानी नहीं गड़बड़ाया नहीं, 72 सुबह शाम वाला बात होगा। 5 बजे प्रातः 5 बजे और रात के 10 बजे, तो 72 में प्रातः आज भोर से 5 बजे से शाम 5 12 घंटा, और फिर 5 से 5 10 17 घंटा, 72 में 17 जोड़ेंगे तो 89 नहीं होना है। चौथा दिन मतलब बीच में 3 दिन ना, आज से चौथा दिन तक कंप्लीट बीच में 3 दिन होगा ना, तो 24 दिया 72, हाँ सुनिए ना, आज से चौथे दिन बीच में 3 ही दिन होगा ना, तो 24 दिया 72 घंटा हो गया। आज अभी कह रहा है सुबह था, और चौथा दिन कह रहा है रात में, तो सुबह से लेके रात तक 5 बजे, सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे 12 घंटा, और फिर 5 घंटा तो 10 बजे, यानी 12 5 17 घंटा, 72 में 17 जोड़ देंगे तो 89 घंटा, 89 के साथ कंपेरिजन कर लीजिए। ज्ञात है कि 8 से 9 बजे किस समय संपाति नहीं है परंतु सरल रेखा में है, यानी 180 डिग्री, 7 से 8 बजे 8 से 9 बजे, तो 8 से 9 बजे, तो ये देखिए 8 से 9 बजे,
घंटा वाला सुई यहाँ पे होगा 9 से नीचे, तो मिनट वाला होगा 3 से ऊपर। यह कंडीशन 8:10 के बाद आएगा, तो 10 × 12/11। क्लियर। उसके बाद 4 से 4:30 बजे कब सुई प्रश्न लंबत, अभी नहीं बताए थे 5:30 वाला क्वेश्चन, 2 लंबत होगा, इधर होता है गोली, इधर होता है। 9 में कहता है कि एक दीवार घड़ी के समान गति से तेज हो जाती है यदि रविवार को 8 बजे वह 5 मिनट धीरे हो, तो अगले दिन रविवार को 8 बजे 5:48 तेज हो जाती है दुज्ञात के सही समय, यानी 24 घंटा में 10 मिनट 48 हो जाता है। 24 घंटा में 10 तो 5, इस पर भी कंपेरिजन करना है, हम तो कंपेरिजन से ही बताते हैं। देखिए 8 बज रहा है तो 5 मिनट सुस्त है, और अगले दिन 8 बज रहा है तो 5:48 तेज हो जाता है, यानी 5 और 5:48 करने पर 10 मिनट और 48 सेकेंड 24 घंटा में। 24 घंटा में इसको सेकंडे में चेंज कर सकते हैं, तो 10 तक 60, 648 सेकेंड। तो सही समय कब दिखाएगा, सही सेकंड 5 मिनट पीछे है तो 5 मिनट मेकअप करने पे सही समय दिखा देगा, यानी 300 कब दिखाएगा, 300 कब दिखाएगा। 24 घंटा में 648 सेकेंड, तो 300 सेकेंड के लिए कम घंटा लेगा, तो 300 648 गुने कर दीजिए 24। ये जो घंटा आएगा वो इस टाइम में आप जोड़ दीजिए, इस कौन सा टाइम है 8 बजे, 8 में वो जोड़ दीजिए, काट कुट के अपना करेंगे ना। मान लेते हैं कि ये आ जाता है 9 घंटा आ जाता है, तो 8 में 9 जोड़िएगा, 9 जोड़िएगा तो 17 मतलब 5 बजे शाम, 17 मतलब 5 बजे शाम ना, ऐसा। तो ये सुस्त तेज वाला है, थोड़े परेशान करता है। अगर ये रीजनिंग का क्वेश्चन होना चाहिए, मैथ में ऐड किया है, पता नहीं कंपेरिजन हो गया। किताब कंपेरिजन करता नहीं, क्योंकि कंपेरिजन को जानता नहीं है। हम कंपेरिजन करके इसको थोड़ा आसान बना देते हैं। आपने इस चैप्टर को बना लिया, नहीं बनाया तो भी एक बार और करिएगा कोशिश बनाने का, और अगले दिन अगला चैप्टर चलेंगे। कल, आजकल शनिवार को भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, कल क्या करेंगे अब अगला चैप्टर जो होगा, दौर हो गया, कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, क्रमचय संचय बचा हुआ है, और एक बचा हुआ है शेयर लाभांश। तो अगले दिन शेयर लाभांश पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, हम बताते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, उसके बारे में लेक्चर देंगे ना तो 1 दिन लगेगा, पर ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर आप बहुत सिंपल से लोग हैं और आपका बचत होता है, पैसा आपका हर महीना 20-25 हज़ार रुपया बच रहा है, अब उसको क्या कीजिएगा, 20 हज़ार को घर में रखिएगा, नहीं तो बैंक में रखिएगा। घर में पैसा घटता है, घर में पैसा घटता है, और बैंक में भी पैसा बढ़ता नहीं है, घटता नहीं है तो बढ़ता भी नहीं है। अब कहिएगा कैसे मान लेते हैं, कहिएगा हम घर में अगर ताला मार के 3 गो ताला में हम तिजोरी में रख देंगे 10,000 रुपया, वो कैसे हो जाएगा, उनसे चोरी हो जाएगा, घट जाएगा। भाई 10,000 तो 10,000 रहेगा ही देखने के लिए, पर वास्तव में 3 साल के बाद हो जाएगा 8,000, घटना नहीं हुआ। तो बैंक में इस सब से बचने के लिए बैंक भी कुछ नहीं देता है, बैंक भी आपको बेवकूफ़ बनाता है। तो पैसा से पैसा कैसे कमाता है, तो लोग पैसा को सूद पर दे देता है, सूद पर लेने के लिए कोई रहेगा तब ना, लेकर भाग जाएगा। तो आप चाहते हैं उससे भी बचना, कहीं स्टैंडर्ड टाइप का पैसा कमावे, तो आप शेयर में उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी शेयर खरीद लेते हैं, उस पैसा का शेयर। यानी आपके पैसा से कोई पैसा कमा रहा है, तो आपके पैसे से कोई पैसा कमा रहा है, आप इंटरेस्ट पर नहीं दिए कि आपका 100 रुपया है, 1 साल में आपको 10 रुपया दे देगा। तो शेयर में इसलिए लगाता है कि ज़्यादा बेनिफिट होगा तो ज़्यादा बेनिफिट देगा, कम बेनिफिट होगा तो कम बुरी हो जाता है ना। ये सब चर्चा करेंगे अगले दिन जब शेयर लाभांश पढ़ाएंगे तब। बताइएगा तो शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। हाँ बताएंगे, पर इन्हें कहेंगे कि कीजिए, उसका ज्ञान नहीं है हमें, क्यों करता है, कैसे करता है, किस कंडीशन में होता है, लाभ आपको कैसे मिलता है, हानि आपको कैसे हो जाता है, कैसे हम खरीदते हैं, कैसे हम बेचते हैं, ये सारी बात बताएंगे। इसी भी कहते हैं शेयर लाभांश। क्या दीजिए 20 नंबर। इस शुक्र को ये सब काहे गायब हो जाते हैं जी चारों, ये कोई बात हुआ? 12 बजे नमाज पढ़ा, सुबह से नमाज नहीं पढ़ा। ठीक है, पूजा पाठ है, अच्छा है, तो यहाँ से जाकर नहीं कोई कर सकता है। इधर अरमान जी को फ़ोन किए, समझे, तो कहा कि सर आज जुम्मा था ना, इसलिए। भाई जुम्मा था तो क्या, जुम्मा आप क्लास से जाकर नहीं कर सकते हैं। मम्मी उसके पर फ़ोन छीने और कहा कि सर झूठ बोल रहा है, जुम्मा तुम्मा का बाद में पढ़ेगा, पहले सो नहीं। ये कहा है कि कोचिंग आज बंद है। हम बोले लाट जूता से मारिए, कोचिंग वोचिंग बंद नहीं होता है, संडे को भी बंद नहीं रहता, संडे को खाली बंद रहता है। बड़ी झूठ बोलते हैं। दीजिए तो किताब, इसमें काहे गायब है लड़का सब, फिर अंकित गायब है, राम बाबू गायब है, इस एगो किताब तो है मेरे पास, एगो किताब, दूसरा तीसरा किताब
लाइए ना, फोटो से काम चलाएंगे। ये तो किताब हमारे पास है ही। लाइए ना फोटो से, 20 को नंबर दीजिए। ये बैच को ना थोड़ा कुछ करना पड़ेगा जी, नहीं हो पाता है इसमें पढ़ाई। 1.5 घंटा चाहिए। आप तो 1 घंटा, लास्ट में कर दीजिए। 1 घंटा में तो 15 मिनट लेट से आते हैं, 2 घंटा में लिखिएगा सर, आधा घंटा। सर 7:30 फोन में बजे। नहीं है। कितना कंसेस लड़का है। फोन में नहीं दिखेगा। सर 7:30 बजे। अब फोन आप नहीं खरीदिए। चुप रहिए। हम कुछ बोले हैं जी, बहुत कुछ बोल दिया। हमने कहा कि आप फोन आप नहीं खरीदिए, इसमें जुल्म है। कुछ गंदा बात बोले हैं जी चंदा जी, बोल रहा है जी। पता नहीं सर क्या आप बोले। कब गलत बोल। इसमें कुछ भी कहा है कि हम कहें आप तो आप मोबाइल नहीं खरीदिए। बताइए, बदनाम करने के फेर में लगे हुए हैं। सर के सब दिन रात छुपा है। लिखिए। समझने वाला का देरी। हाँ। अब बहुत ही अच्छा जीके का क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। गारंटी हमने लिया कि 5%, ये नया लोग वाले जो कम मार्क वाला उनको तो 10% मार्क हो जाएगा। हम चंदा जी की बात कह रहे हैं, पुराना जो लगा उनका 5% मार्क बढ़ जाएगा सेट में। 60 पे होंगे तो 65 पे चले जाएंगे, 65 तो 70 पे, अगर इसको ईमानदारी से याद किए तो। लिखिए, पूरा पाषाण युग में मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था। कार्बन डेटिंग C14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का निर्धारित अवधि कितना था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में अब तक ज्ञात सभी नगरों में से सर्वाधिक खुशहाल समृद्ध नगर कौन माना जाता है। हड़प्पा वासी का मुख्य पेशा क्या था। कांसे की बनी एक नर्तक की छोटी मूर्ति किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। कांसे की बनी एक नृत्य करते हुए महिला का कहाँ से प्राप्त हुआ? हाँ, हड़प्पा वासी की लिपि क्या था। हड़प्पा वासी का जो लिपि था वो क्या था। मृतकों का टीला किसे कहा जाता था। आर्यों की भाषा क्या था। आर्यों की भाषा, क्या बोले, मृतकों का टीला। हाँ, आर्यों की भाषा क्या था। महाभारत कालीन जरासंध किसके पुत्र थे। महाभारत कालीन जरासंध किसके। महाभारत बहुत दिन पहले नहीं बीता है, मात्र 900 ईसा पूर्व ही बीता है। यानी महाभारत को जो भी हो उसका गाथा लिखा गया है, पर महाभारत के जरासंध का नाम सुने होइएगा, उससे कहानी आता हुआ है ना। महाभारत तो एकदम 100% सही सा है। हाँ, सही घटना सही चीज़ हम लोग को प्रस्तुत ना हो, पर महाभारत तो हुआ था। उसके बाद हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। अजातशत्रु का उपनाम क्या था। नंद वंश के संस्थापक कौन थे। नंद वंश के। प्राचीन काल में कुसुमपुर के नाम से किसे जाना जाता था। कुसुमपुर के नाम से। सिकंदर के महान सेनापति कौन थे, जिसकी पुत्री से, कितना बढ़िया नीति था जी। क्या सर। साम्राज्य बढ़ाना है, विवाह कर करके साम्राज्य बढ़ाइए। 19-20 था सर। 19-20 तो है नहीं किताब 19-20 वाला। ये है 40 था। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था। दयानंद सरस्वती के। और ये किसके गुरु थे, कोई आदमी बोलिएगा। दयानंद सरस्वती किसके गुरु थे। विवेकानंद के। रामकृष्ण परमहंस थे विवेकानंद के गुरु, नहीं दी। दयानंद सरस्वती पूछ रहे हैं, वो गलती हो गया। नहीं सर, हम पूछे दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे।
रॉलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना कब हुआ? रॉलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना कब हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन कि खुदाई खिदमतगार के नाम से किन्हें जाना जाता था? खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता था? अवध में 1857 की क्रांति, खाली हिस्ट्री है जी। क्या सर? अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? किस चीज का बंटवारा हुआ था, राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? डेट सहित लिखेगा। हो गया था। आग 2350 से 1750 ईसा पूर्व, धौरावीरा, शिल्पकला, मोहनजोदड़ो, भाव चित्रात्मक, फिर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में तक को किला। एगो मोहनजोदड़ो कौन था पचवा में? वो आर्ट था सर, वो मूर्ति वाला, छोटा मूर्ति वाला जो। ठीक है मोहनजोदड़ो। संस्कृत और बृहदर्थ, बिम्बिसार, कुनिक, जी सर। उसके बाद महापद्म, क्या चीज के महापरमनंद था सर। आर्य वंश के संस्थापक। जरासंध का जरासंध किसका पुत्र था? हाँ, बृहदर्थ। उसका बिम्बिसार, कुनिक, महापद्मनंद, उसका पाटलिपुत्र, उसके बाद सेल्यूकस निकेटस। जी सर। निकोलस कॉन्टी थे ना, वह जल सेनापति थे। स्वामी विरजानंद 1919, खान अब्दुल्ला गफ्फार खां, बेगम हजरत महल, बंगाल विभाजन 8 अप्रैल 1857। निकोलस उसका नाम। ऐसी मेहनत याद करके आते ग्रुप डी से पहले तो पास कर जाते ग्रुप डी ना। ये वाला भी क्वेश्चन सर याद था, लेकिन जब से कह रहे थे आपको कंसस होकर पढ़िए, आ रहे हैं कंसस होकर, तो अभी ग्रुप डी में नौकरी करते 3 साल ब्याह में लगता जी, 21 साल में हो जाता। मगर हमको भी शॉकिंग लग रहा है सी विनय कांत वाला जी है घटना, और सच में हमको पता नहीं था। हाँ शर्मा गए नहीं लड़का, शर्मा गए। शर्माने वाला बात क्या है? सब का होता है क्या, इसमें कौन बड़का बात है? ये कौन बहुत बड़का अथी क्राइम थोड़ी किए हैं, लेकिन हम तो इसका एकदम विरोध नहीं करते हैं। टैक्स को ये तो खाली बढ़िए रहा है डेली, हमें नहीं बचता है। जो नहीं हुआ ना उसको छोड़ देते हैं, वही रहने देते हैं। करंट अफेयर है ना सर, उससे करवा। करेंट अफेयर भी नहीं करवा पाते हैं, साइंस से भी नहीं लिखवा। तो किताबें नहीं था। याद करने हाँ जी किताब तो मेरे पास था, उससे भी लिखा सकते थे। जी सर, साइंस चलेगा। किताब तो मेरे पास था, वो तो सेम ही होगा। जी सर। 5 को फिर लिखा दीजिए। ना रहने दीजिए, टाइम हो गया, कल से रहने थे, आज वही टैक्स। सर टैक्स ये करंट अफेयर नहीं कर पाते हैं डेली बराबर के, दीजिए ना तो और नहीं पूछते हैं तो पढ़ने भी मन नहीं लगता है। पर छोड़िए, कल से हम इतना टास्क को लिख लीजिए। अभी जो लिखा और रामू जी कल से टाइम से आइए, छुट्टी टाइम से देंगे वो लोग का। इन लोगों को थोड़ी लेट तक पढ़ाएंगे तो मेकअप हो जाएगा। बुआ कितना आया? 9। चंदा जी आपका जी, दिवाकर जी इधर पीछे। ये 19 से 20 सर साइंस नहीं याद नहीं लिखा है ना, तो रहने दीजिए ना, बढ़ाते हैं ना तो। ये वाला नहीं बढ़ाया है। हाँ बढ़ा दिए, करेक्ट। हाँ बढ़ा दिए, 75 को 76 कर दिए और 41 कर दिए, और 10 कल से सब करेंगे एकदम निश्चित।